हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज जो है रिप्रोडक्शन की जो है दूसरी बहुत सारे लेक्चर निकल गए हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे ग्लैंड का, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ग्लैंड इन्वॉल्व है, जो ग्लैंड के बारे में मैंने बात किया। तो पहला तो ग्लैंड था आपका जो है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा जो है बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बात किया था। ये तीन की तीन ग्लैंड ये जो क्या करते हैं, इट कंट्रीब्यूट द मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सीमेन कहने का मतलब है कि स्पर्म एंड जितने भी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है सब मिला करके क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म सिंथेसाइज बाय द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस से होते, ठीक है बेटा, कहाँ से, टेस्टिस से होता। और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि मतलब कि ये जो बातें कर रहे हैं कि मतलब कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो कौन कौन, देखो सबसे पहले जो सब ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन कहते हैं कि मतलब कि एक इजैकुलेशंस में एक जो है मतलब कि स्खलन हिंदी शब्द होता है, एक स्खलन में जो स्खलित मतलब कि सीमेन होता है, ठीक है ना, उसमें 2 से 4 ml तकरीबन जो है सीमेन होते हैं, ठीक है ना। उसमें से 200 to 400 मिलियन जो है स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्म की काउंट अलग हो गई। स्पर्म सिंथेसाइज्ड बाय द टेस्टिस बाय सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी जो एक यूनिट है उससे। लेकिन इसमें जो लिक्विड पार्ट है उसकी जो बात करते हैं तो वो आपके ग्लैंड कंट्रीब्यूट करते हैं। और ग्लैंड के कंडीशन में तीन ही ग्लैंड जो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के कंडीशन में, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों ग्लैंड पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं आपको सेमिनल वेसिकल्स की। इससे नाम से ही आप परिचित हो सकते हो कि सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जो भी चीज़ें निकलते हैं बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या है कि इसमें किसकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना है सेमिनल वेसिकल्स का। जितने भी सीमेन बनते 2 से 4 ml, उसमें से लगभग जो है मतलब कि 60 to 70% वॉल्यूम कंट्रीब्यूटेड बाय द सेमिनल वेसिकल्स। 20 to 30% सीमेन की कंपोजिशन जो होती है वो किसका होता है, ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का। और कुछ जो है कंटेंट्स, कुछ वॉल्यूम जो है ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय द कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके लिए होते हैं। तो कंडीशन क्या है कि सबके थोड़े से बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड या मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। हेडिंग दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। दिखता क्या, दिख रहा है? चलो नहीं दिखता है, फिर से मैं लिखता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के कंडीशन में बेटा किसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड्स कौन कौन सा है, 3 का 3 है। पहला कंडीशन है सेमिनल वेसिकल्स, पहला क्या है सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा और आखिरी क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। और इसे ही बोलते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड, और इसे ही बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सबकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लिटिल बिट जो कॉपर्स ग्लैंड की कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ वॉल्यूम इसका भी है। इसमें 60 to 70% वॉल्यूम जो है, 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे 20 to 30% जो है वॉल्यूम जो है इसके प्रोस्टेट के द्वारा होता है। तो बेटा ये तीनों के तीनों इंक्लूड करेंगे। यही तीनों के तीनों क्या करते हैं कि स्पर्म के अलावा जो है सीमेन की कंस्टिट्यूएंट को बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका, सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के कंडीशन में बात करो बेटा, तो इसमें देखेंगे कि ये सेमिनल वेसिकल्स होता कहाँ पे है। तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 होता है। दोनों के दोनों कंडीशन में आपको बताया हुआ है कि भैया इसी इधर से वास्ट डिफरेंस किया। वास्ट डिफरेंस जो है मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर को क्या किया, लूप बना दिया और जा करके वहाँ पे एक बल्बस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला से जैसे एक्सटेंड करते हैं तो एक सेमिनल वेसिकल्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आकर के जुड़ती है,
ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जुड़े तो क्या बन गए, इजैकुलेटरी डक्ट। याद करिए, मैं आगे लिखने वाला हूँ ये सारे के सारे चीज़। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला हेडिंग दीजिए, सेमाइनल वेसिकल्स, पहला ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। दिखता क्या है, चलो मैं ब्लैक से लिखता हूँ। इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर present behind the urinary bladder। यूरिन की जो थैला होता है उसके पीछे, यूरिनरी ब्लैडर नहीं दिखता क्या, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं कि मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। इट कंट्रीब्यूट 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सिक्सटी टू 70%, ठीक है ना। इट कंटेन its discharge, its secretion is known as, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सेमाइनल फ्लूइड। और सेमाइनल फ्लूइड कंटेन, ये क्या क्या रखता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो अपन एक लिस्ट बनाएंगे क्या क्या होता है। यहाँ पे पहला तो कंडीशन है कि यहाँ पे फ्रक्टोज होता, दूसरा फाइब्रिनोजेन होता, क्या फाइब्रिनोजेन होता, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन होता, प्रोस्टाग्लैंडिन होता, क्या क्या है, फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजेन है, दूसरा तीसरा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन है, आइनोसिटोल है, क्या है, आइनोसिटोल। अब कहने का मतलब क्या है कि फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का फैटी एसिड है, ये किस के तरह एक्ट करता है बेटा, और ये हार्मोन की तरह काम करता है। आगे अपन बात करेंगे, ज़्यादा नहीं यहाँ पे, ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है, आगे काम करेंगे। अब ये फ्रक्टोज का काम क्या है, फाइब्रिनोजेन का काम क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रक्टोज के कंडीशन में। फ्रक्टोज इज सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है ना, रिलीज बाय द सेमाइनल वेसिकल्स। तो कहने का मतलब कि फ्रक्टोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है बेटा, स्पर्म को जो है मतलब कि एनर्जी देने का काम करता है। दैट मीन्स कि जो सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म। मतलब कि जो डेवलप होने वाला है स्पर्म है, उसको क्या कर रहा है, ये नरिशमेंट कर रहा है, उसको पोषण देने का काम कर रहा है। अब तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे चीज़ें आपको दिखा रहा है बेटा कि ये क्या है, सेमाइनल फ्लूइड है। और सेमाइनल फ्लूइड क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। क्या करता है, डेवलपिंग स्पर्म को क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे सबसे पहले फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का काम क्या है, फ्रक्टोज क्या करता है, उस स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। और दूसरी कंडीशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे किसी के साथ कोई ऑफेंस हो गया, कोई रेप हो गया, तो रेप के कंडीशन में क्या बात करते हो कि उसको जो है मतलब कि एक मेडिकल टेस्ट होती है, एग्जामिन करी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि हैपन और नॉट, मतलब कि ये घटना घटी है या नहीं घटी है। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो, तो क्या करते हैं रेप वाली केसेस के कंडीशन में वो क्या टेस्ट करते होंगे भैया, तो मतलब कि वेजाइना के अंदर से जो स्पर्म गए हैं उसके अंदर से उनको डिटेक्ट करना होता है कि उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज है कि नहीं है। रीजन है कि फ्रक्टोज डजंट सिक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल के कंडीशन में फ्रक्टोज का रिलीज नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इज ए रिलेवेंट फैक्टर
टू दिस ऑफेंस। मतलब कि रेप को प्रूव करने वाला कौन सा है? ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यदि उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया गया तो आप कह सकते हो कि इट्स हैपन, रेप हुआ है। क्यों भैया? कि फ्रक्टोज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं बनते, ये कहाँ बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है, जो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं, फिर अपन आगे चल के बात करेंगे। तो हेडिंग बनाइए फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज हेडिंग बनाइए फ्रक्टोज। चलो बेटा, दिख रहा है? चलो, छोटा सा डिस्टरबेंस था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हेडिंग दीजिए फ्रक्टोज। ठीक है ना? फ्रक्टोज की कंडीशन में बात करते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। ठीक है ना? फ्रक्टोज क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करता है। किसको? स्पर्म को। स्पर्म को क्या करा? एनर्जी दिया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि फ्रक्टोज इज नॉट, ठीक है ना, सिंथेसाइज विदिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। So, presence of fructose in female reproductive tract is, ठीक है ना, female reproductive tract is proof that female reproductive tract prove that intercourse और sex और rape is happen। ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनते हैं? मेल की कंडीशन में बनते हैं। यहाँ तक तो बात हो गया बेटा। दूसरा कंडीशन है, हम लोग बात करेंगे किसका? तो फ्रक्टोज की बात करें, ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म। तीसरा कंडीशन है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था बेटा कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक जो है फैटी एसिड है। इट इज अ फैटी एसिड, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा। और फैटी एसिड क्या कंडीशन है कि फैटी एसिड के कंडीशन में जैसे ही बात करो तो फैटी एसिड जो है इसमें एक्ट करता है, एक्ट एज अ क्या बेटा? हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? इट कॉजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन leads to create suctioning pool of uterus। to move a sperm from uterus to the fallopian tube।
कहाँ से? यूट्रस से। एक सक्शनिंग पूल क्रिएट करता है जो यूट्रस से पुल करके बेटा कहाँ चला जाता है? आपका यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब तीनों के तीनों का जो सिक्रेशन हो गया, ये तीनों का सिक्रेशन जो होता है बेटा वह क्या होता है? अल्कलाइन होता है। कैसा? अल्कलाइन होता है, जिसका pH 7.4 दिखता क्या? अल्कलाइन होता है, इसका मतलब है कि इसका pH कितना है? 7.4। मतलब ये किसका pH हो गया? सेमाइनल फ्लूइड का, ठीक है बेटा, सेमाइनल फ्लूइड। अब चलिए अपन बात करते हैं कहाँ पे, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा ग्लैंड का, जो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें बोला जाए तो लार्ज ग्लैंड है जो सिंगल है। वो क्या था? आपका सेमाइनल वेसिकल कैसा था? पेयर था। ये प्रोस्टेट सिर्फ जो है एकलौता है, ठीक है ना। और जैसे बल्बोयूरेथ्रल और बार्थोलिन ग्लैंड की, बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो दोनों के दोनों पेयर्ड है, बट इसके कंडीशन में क्या है? अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये दूसरा आपका क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दिखता क्या? नहीं दिखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? इट इज अ सिंगल एंड लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट बिलो। प्रेजेंट को अपन ऐसे लिखते बेटा, प्लेसेंटी अक्सर लिखते हैं आप लोग, टेंशन में मत आना। प्रेजेंट बिलो यूरिनरी, मतलब कि यूरिन की जो थैला होती है, यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ? इन बिटवीन, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। जैसे ही बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कहने का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बीच में क्या पाया जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको बताया हुआ था भाई कि ये देखो, ये क्या है? पेनिस था, और इसके कंडीशन में ये क्या था? यूरिनरी ब्लैडर इसके नीचे, और इसके नीचे क्या है जी? पी सेप जो है क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपका क्या है? ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा यूरिनरी ब्लैडर। तो दिख रहा है ये प्रोस्टेट है, ये सिंगल है बेटा। जिस तरह से अपन बात करें, देखो पेन दिख रहा है। पेन क्या है? यूरेथ्रा है, और इसके चारों तरफ से जो फिंगर इसको सराउंड्स किए हुए हैं, ये सराउंडिंग्स आपको दिखता होगा कि ये क्या है? आपका प्रोस्टेट है चारों तरफ। तो ये समझ में आ गया ना। अब कंडीशन क्या है कि इट कंट्रीब्यूट 20 to 30%, contribute 20 to 30% of 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ये क्या क्या रखता है बेटा? इट कंटेन, क्या क्या होगा इसमें? कैल्शियम आयन होगा बेटा, साइट्रेट होगा, साइट्रेट बोले तो साइट्रिक एसिड, ठीक है। क्या क्या होगा? कैल्शियम आयन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता, प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। फाइब्रिनोलाइसिन, इसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टाइप का है फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक टाइप है फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। यहाँ पे
प्रोस्टाग्लैंडिन का भी थोड़ा सा मात्रा बोले, कैल्शियम, कैल्शियम भी है, साइट्रेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। दिखता बेटा, दिख रहा है कि नहीं, दिखा ना, चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो कंडीशन है कि कुछ कुछ मात्रा में एल्बुमिन भी होगा। ये हाइड्रोलिटिक बोले तो बेटा आप कह सकते हो फाइब्रिनोलाइसिन, इसे पेप्सिन कह सकते, ठीक है। तो ये सब के सब किसकी कंट्रीब्यूशन है, प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट का। इसका मतलब है कि इसमें जो भी सिक्रेशन हो रहा है बेटा वो कैसा है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी अल्कलिनिटी जो क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, इट न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जो एसिडिक यूरिन को क्या करता है, अल्कलाइन करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। इसी यूरिन का पीएच कितना बोला था, 6 to 6.5, लेकिन इसकी पीएच के कंडीशन में कितना बोला, इससे पीछे चलो तो सेमाइनल वेसिकल्स भी है। यही है रियल में उसको क्या करता है, जो हमने यूरेथ्रा के कंडीशन चर्चा किया था। यूरेथ्रा 3 तरह का बात किया था बेटा। एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मतलब कि यहाँ पे जो यूरेथ्रा है इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड अबव द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। याद रहेंगे। चलो यहाँ पे इसके कंडीशन में बात करें तो बहुत सारा चीज़ है, फाइब्रिनोलाइसिनोजेन भी है, बहुत तरह की बात है यहाँ पे। तो इतनी बातें हमने कहा, लेकिन क्या होता है बेटा कि यहाँ पे एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मतलब कि अपर एज में जा कर के क्या होता है कि ये अपर एज में, मतलब कि अपर एज में जा कर के इसमें एक डिजीज होता है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है BPL नहीं, BPL नहीं, क्या, बेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बात करते हैं। तो कंडीशन क्या होता है कि जैसे अपर एज में जाने के बाद जो है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत तरह के प्रोस्टेटिक कैंसर भी होता है, बहुत तरह की बात है। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हो तो अपर एज में जाने के बाद ये प्रोस्टेट क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस। आइटिस वर्ड जहाँ भी लगा रहे हैं बायोलॉजी में बेटा तो बिल्कुल याद रखना कि इट शोज द इन्फ्लामेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका, बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लामेशन का। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, स्वेल करके इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, दैट इज नॉन एज क्या, प्रोस्टेटाइटिस। इसको बोलते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं बेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या बात करते हो कि इसकी कुछ सिम्टम होगा, कुछ कैरेक्टर होगा कि कैसे आप मतलब कि इसके सिम्टम जो है सो होगा, कैसा होगा। कहने का मतलब है कि इसके सिम्टम जो होंगे कि डिसयूरिया होगा। मतलब डिसयूरिया कहने का मतलब, डिस मतलब द पेन। बायोलॉजी में बहुत ऐसा वर्ड है जो सफिक्स जो लगा होता है, परफिक्स जो लगा होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे सफिक्स आइटिस वाला जो इन्फ्लामेशन को शो किया, परफिक्स यहाँ पे जो बात करते हैं कि मतलब कि हाइपर तो बड़ा हो जाना, मतलब डिसयूरिया। यूरिया मतलब यूरिनेशन करना, डिस मतलब क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन इज नॉन एज क्या, डिसयूरिया, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है कि मिक्चुरेशन, इंटरप्टेड मिक्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन नहीं। पार्चुरेशन मीन्स होता है बच्चे की डिलीवरी और मिक्चुरेशन मतलब होता है यूरिन की डिलीवरी, ठीक है। चलो वापस आओ, यहाँ पे अपना बात करेंगे दो ही चीज़, इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, मतलब कि बेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, एक डिसऑर्डर की बात करते हैं प्रोस्टेट का। तो लिखिए, जल्दी करिए, टाइम तो बहुत हो रहे हैं, मज़ा भी नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं। एक जो है
प्रोस्टेट डिसऑर्डर की बात करते हैं, जिसका क्या नाम है, BPH, BPL नहीं, BPH, मतलब कि बेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी, बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी। और ये होता क्या है बेटा, ये इसका मतलब ये हो गया, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट इज नॉन एज, ठीक है ना, BPH, बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी, ठीक है ना। ये जो होती है हाइपोट्रोफी, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेट हो गया, आइटिस वर्ड जहाँ भी लगा रहे तो ये बात करता है इन्फ्लामेशन का, स्वेलिंग का। इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है प्रोस्टेट का, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। अब कंडीशन क्या है बेटा कि जैसे ही बात करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस हो गया, अब यहाँ पे जैसे ही अपन इसके सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम क्या होता है, सिम्टम जो होता है इसका 2 सिम्टम है बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक तो इसमें क्या होता है कि डिसयूरिया होता है, डिस मतलब पेन, यूरिया मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन इज नॉन एज, पेनफुल यूरिनेशन इज नॉन एज डिसयूरिया। और दूसरा जो मिक्चुरेशन जो होता है, क्या होता है, इंटरप्टेड, मतलब कि रुक रुक के पेशाब होगा, यूरिन निकलेगा, इंटरप्टेड मिक्चुरेशन, मतलब यूरिनेशन occurs in little interval, मतलब कि रुक रुक के जो होता है, इंटरप्टेड मिक्चुरेशन मतलब कि रुक रुक कर यूरिन पास होगा, उस कंडीशन में बोलेंगे। अब बेटा प्रोस्टेट के 2 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। प्रोस्टेट का एक तो प्रोस्टेट एसनी है और दूसरा प्रोस्टेट जो है क्या है, कुछ तो याद करो, कुछ याद करो, ठीक है ना। प्रोस्टेट एसनी और प्रोस्टेट यूट्रिकल्स, प्रोस्टेट यूट्रिकल्स और प्रोस्टेट एशिनी, ठीक है, याद रखो बेटा। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सिंगल है, लार्ज है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, या यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के ऊपर होता है। चलो, इतनी बात हो गया। अब जैसे ही बात करेंगे बेटा आखिरी, ठीक है ना, यहाँ पे आखिरी बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की और कॉपर ग्लैंड की बात करते हैं। तो जनरली अपन बात करते हैं कि ये कैसा होता है, पी सेप जो है पेयर्ड होते हैं बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड,
ठीक है ना, कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। इसका भी सिक्रेशन कैसा होता है बेटा, ये जो है मतलब कि थिक जो है ये कैसा विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस अल्कलाइन सिक्रेशन निकलता है, जो क्या करता है, ये भी मतलब कि यूरिन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि इट रिलीज ड्यूरिंग द क्वाइटस, सेक्स के दौरान जो होती है कि वेजाइना और पेनिस का जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाने में मदद करता है ड्यूरिंग द क्वाइटस, ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा बात करेंगे। आखिरी ग्लैंड है हमारा क्या, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये क्या होता है बेटा, इट इज पी सेप्ट पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो, एक ही लाइन में, प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। It also secrete alkaline viscous fluid during coitus और intercourse और sex to lubricate या to show frictionless movement of penis in the vagina during sex और intercourse चलेगा। It also neutralize the urine in the urethra, ठीक है ना। It also contribute वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। अब बेटा हेडिंग दीजिए, ठीक है ना। पेनिस बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको कंटिन्यू करिए। चलिए आप आगे देखिए, चलिए लिखिए।